मुंबई जैसे शहर में यातायात के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोकल ट्रेन सबसे महत्वपूर्ण है। अब मुंबई में मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे जो पैसेंजर फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट है, वो इम्प्रूव हो रहा है। और इसी में एक भाग है मोनोरेल। मुंबई मोनोरेल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरे भारत में मोनोरेल सिर्फ एक ही जगह है, जो कि मुंबई में। अब पिछले महीने में अक्टूबर 20 तारीख को मोनोरेल में कई लोग फंस गए थे, उन्हें निकाला गया था। उसके बाद अब फिर से एक इंसिडेंट हुआ जिसमें मोनोरेल में 14 से 17 लोग फंसे। तो जो मोनोरेल कॉरपोरेशन है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग टेम्पररीली जो सर्विसेज है मोनोरेल की, वो रोक रहे हैं। और वो रोक के क्या करने वाले हैं, तो आप देखेंगे मेरे पीछे ये मोनोरेल जो आप देख रहे हैं, ये पुरानी मोनोरेल है जो अब तक 2010 से इस्तेमाल की जा रही थी। और उसके बाद आप देख रहे हैं मेक इन इंडिया मोनोरेल, जो कि हैदराबाद में बनी हुई है। तो डिटेल में आपको हम लोग समझाएंगे कि दोनों मोनोरेल्स में क्या फ़र्क है, किस तरह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है एमएमआरडीए की तरफ से कि मोनोरेल की सर्विसेज जो है वो इम्प्रूव होगी। फिलहाल आपको हम बता दें कि हम लोग वाडाला में है, मोनोरेल का जो वर्कशॉप है वहाँ पर हम हैं। और इसीलिए आप ये दृश्य देख पा रहे हैं कि जैसे आप ऊपर आते हैं, आप नई और पुरानी मोनोरेल तो देख ही पाते हैं, सामने आपको दिखेगा मोनोरेल के जो ट्रैक्स हैं। तो ये आप देखेंगे कि मोनोरेल किस तरह से ट्रैक्स पर आती है। और सबसे ज़रूरी बात क्या समझने के लिए ये है, जो कि मेट्रो या बाकी चीज़ों में नहीं होती है, कि मोनोरेल सिर्फ एक पिलर पे चलती है। यानी कि ये सिंगल पिलर आप देख रहे हैं, पूरी की पूरी जो रेक है ये सिंगल पिलर पर जाती है, और दूसरी तरफ एक पिलर है जहाँ से मोनोरेल वापस आती है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हो जाता है वो सस्पेंशन, यानी कि मोनोरेल का जो सस्पेंशन यूज़ होता है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे इस मोनोरेल में 4 सस्पेंशन नई वाली में दिए गए हैं, ज़्यादा पैसेंजर लोड ले सके इस चीज़ के लिए। और इसीलिए ये नई मोनोरेल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अलग अलग तरीके की सर्विसेज जो है वो इस नई मोनोरेल में प्रोवाइड की जाएगी। आपको पहले तो ये बता दें कि मोनोरेल सर्विसेज मुंबई में फ़िलहाल सस्पेंडेड है, नहीं चल रही है। कब शुरू होगी इसकी डेट अभी तक एमएमआरडीए की तरफ से दी नहीं गई है। तो जो सुधार किए जाने हैं उसमें से एक सुधार है, वो है कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल। ये सीबीटीसी सिस्टम आजकल मेट्रोज में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी अपेक्षा है कि जो फ्रीक्वेंसी है ये सीबीटीसी सिस्टम से इम्प्रूव होगी। अब बात करें नए और पुराने मोनोरेल के डिफरेंस की, तो उसमें बड़ी बात ये है कि इसमें 4 एयर सस्पेंशन, जैसे हम आपको बताया, 4 एयर सस्पेंशन विद डैम्पर, 4 गाइड व्हील्स, एंटी रोल बार। और इसीलिए जो राइडर कंफर्ट है वो इम्प्रूव होगा, ऐसी बात की जा रही है। दूसरा, पैसेंजर सेफ्टी के लिहाज से देखें तो नई मोनोरेल में फायर फाइटिंग सिस्टम है, जो कि 30 मिनट तक, अगर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आग लगने जैसा इंसिडेंट होता है मोनोरेल के नीचे के सिस्टम में, तो इस मोनोरेल के नीचे के सिस्टम में फायर फाइटिंग सिस्टम्स हैं, जो कि 30 मिनट तक उस फायर को रोक कर रखेंगे नीचे के हिस्से में ही, जिससे पैसेंजर सेफ्टी को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचेगा। और दूसरा आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये की जा रही है कि मोनोरेल के जो हम आपको पुराने मोनोरेल जो है उसके यहाँ पर व्हील्स दिखा सकते हैं। देखिए सस्पेंशन जो है वो जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो नई मोनोरेल में हुआ है। पुरानी मोनोरेल का जो सिस्टम है इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्विच बोर्ड्स होता है, एयर सस्पेंशन होता है, गाइड व्हील्स होती है। और ये जो व्हील्स हैं, यही व्हील्स जो दो बीच में व्हील्स आपको दिख रही हैं, एक तरफ दो, यही व्हील्स जो रेक्स हैं उनको पकड़कर ये चलती है। तो वडाला में जो इंसिडेंट हुआ और अगस्त में, उसमें जो बड़ी बात थी कि उस टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा मुंबई में हुई थी। पैसेंजर लोड जो है, ये मोनोरेल की जो कैपेसिटी उससे कई ज़्यादा था। टर्न था, एक शार्प टर्न वडाला साइड पे था, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो रेक है वो आप कह सकते हैं कि टिल्ट हो गई थी, ट्रैक पे से टिल्ट हो गई थी। और इसके लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। साथ ही साथ पावर सप्लाई कट होने की वजह से वहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई, इसलिए लोगों को ऑक्सीजन कमी होने की वजह से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। तो अब ये आप कह सकते हैं कि नई मोनोरेल की बात करते वक्त फिर से कि जो एयर सस्पेंशन है और बाकी चीज़ें, कंफर्ट है, वो इम्प्रूव किया गया है। सीसीटीवी सर्वेलेंस 360 कैमरास लगाए गए हैं। उसके लिए व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। इसी के साथ साथ
मोनोरेल की रेट्स तो इम्प्रूव होगी, उसके साथ ही जो टिकटिंग सिस्टम्स है उसको मॉनिटाइज किया जाएगा, ताकि जो एनएमएमसी कार्ड वगैरह अभी तक नहीं चलते मोनोरेल में वो भी चलने लगेंगे। अब हम आपको लेके जा रहे हैं नई जो रेक्स हैं उसके अंदर। तो ये 10 रेक्स का जो ऑर्डर दिया गया है मेक इन इंडिया रेक्स हैं, और इसमें से तकरीबन 8 रेक्स जो हैं वो मोनोरेल कॉरपोरेशन को आप कह सकते हैं कि डिलीवर हो चुकी है। तो ये अब हम लोग आ रहे हैं जो नई मोनोरेल है उसके अंदर। अगर आपने एक अंदाज़ा पहले लिया होगा कि मेट्रो से थोड़ी कैपेसिटी जो है 500 साढ़े 500 पैसेंजर्स की कैपेसिटी इस रेक्स की होती है, और अब मुंबई में मोनोरेल मेट्रो से कनेक्ट होने वाली है, तो उनकी पैसेंजर और राइडरशिप जो है वो बढ़ने वाली है, और इसीलिए ये जो अपग्रेडेशन है ये इम्पोर्टेंट है। अगर अभी मोनोरेल में तादाद की बात करें तो कॉरपोरेशन के हिसाब से 18,000 लोग हर रोज़ वीकडे पर इस मोनोरेल से ट्रैवल करते हैं, जो कि वडाला से लोअर परल के बीच का सफ़र तय करती है। वीकेंड्स में 10,000 लोगों की कैपेसिटी होती है। अभी भी ये जो सर्विसेज हैं ये लॉस में चल रही है। एमएमआरडी की उम्मीद है कि जैसे राइडरशिप बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी दो मोनोरेल्स के बीच में कम होती है, वैसे ही जो पूरा प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आता हुआ दिखेगा। पहले मलेशियन टेक्नोलॉजी थी 2018 के समय में, और अब आप कह सकते हैं कि हैदराबाद में ये मोनोरेल बन रही है, मेक इन इंडिया रेक्स जो है ये की जा रही है। तो ये हो गई व्हील चेयर्स के साथ, ये हो गई व्हील चेयर्स के साथ कैसे वर्क करेगा? नहीं, सिक्योरिटी की बात, उसके साथ साथ पैसेंजर कंफर्ट, टेक्नोलॉजी, और अब आपको हम जो दिखा रहे हैं वो है इसका आप कह सकते हैं कि फ्रंट इंजन जो है वो यहाँ पर ड्राइवर सीट दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं मेट्रो तो ड्राइवरलेस हो सकती है, लेकिन मोनोरेल अभी तक ड्राइवरलेस नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक टास्क है मोनोरेल को चलाना, कि सामने की तरफ देख रहे हैं ये एक सिंगल पिलर ट्रैक्स जो होते हैं इस पर ये मोनोरेल चलती है, और इसीलिए इसको एक तरह से एक जिम्मेदारी का काम है चलाना। और यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दिव्यांग सीट्स यानी कि हैंडीकैप सीट्स प्रोवाइड की गई है, पहले मोनोरेल में नहीं थी। अब मोनोरेल में ये सीट्स जो है ये प्रोवाइड किया गया है। कहीं ना कहीं इसे फोल्ड किया जाए तो यहाँ पर पैसेंजर्स खड़े भी हो सकते हैं। ये अक्सर फॉरेन में मेट्रोज़ में बाकी जगहों पर देखा जाता है। जो नई रेक्स हैं उसमें पैसेंजर सर्विसेज के लिए वाईफाई तो दिया गया है, साथ में मोबाइल या लैपटॉप अगर आपको चार्ज करना है तो 16 वॉट का ये जो स्विचेस हम देख रहे हैं, चार्जर जो देख रहे हैं ये यहाँ पे दिए गए हैं, स्विचेस आप कह सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंफर्ट, और उसके साथ साथ ये 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरास जो हैं आप देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की गई है। तो अब इसका मेन मकसद यही है कि कहीं ना कहीं मोनोरेल में पैसेंजर्स की जो आवाजाही है उसको बढ़ाया जाए और अनइंटरप्टेड सर्विसेज जो है वो दिए जा सके, और इसलिए रेक्स को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, टिकटिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो ऐड किए जा रहे हैं। और इससे अभी तक कहीं ना कहीं जो एक कह सकते हैं छवि मोनोरेल की बनी हुई है कि ज़्यादा लोग मोनोरेल में प्रवास नहीं करते हैं, या फिर मोनोरेल बारिश के समय में या ऐसे समय पे फंस जाती है, तो वो छवि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की चेंज करने की आप कह सकते हैं कि कोशिश है। कोशिश कितनी साकार होती है ये तो जब मोनोरेल खुल जाएगी तभी साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि हम लोग वडाला में डिपो में है मोनोरेल के। इस विंडो से आप देख रहे हैं जो हमारे सामने है ये पुरानी मोनोरेल है जिसमें इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं, ये नई मोनोरेल है। अगर मुझसे आप पूछे तो कहीं ना कहीं थोड़ी स्पेस ज़्यादा लग रही है, और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो पैसेंजर्स के नंबर्स है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो मोनोरेल में प्रेजेंट है उसका काउंट भी आगे जो सिस्टम है उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो इससे पहले वेट रिफ्लेक्ट होता था, अब नंबर जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट सेफ्टी फीचर आप कह सकते हैं कि मोनोरेल के लिए है। और ऐसे ही फीचर्स कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये पैसेंजर्स आने वाले समय में इस मोनोरेल को ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसकी कारण बनते हैं। एक टूर या एक वॉक इस वक्त हम नए मोनोरेल का आपको दे रहे हैं। तो मुंबई में हमने जैसे कि बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। MMRDA ने मोनोरेल सेवा को इस शनिवार से तात्पुरत म्हणजे टेम्पोरली सस्पेंड करने का एक निर्णय लिया है। ये सस्पेंशन मोनोरेल में हो रहे
बार बार जो घटनाएं हो रही है, कभी कभी मोनोरेल रुक जाता है, कभी कोई और इंसिडेंट हो जाती है, ये सभी चीज़ों का सखोल अभ्यास करने के लिए और साथ ही में ये सभी चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक न्यू इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ मोनोरेल आपके सामने लाने के लिए की गई है। अभी जो मोनोरेल बंद करने की वजह से हमें नॉर्मली जो नए ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करने या रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो रात को 3.5 से 4 घंटे का टाइम मिलता है, उसके बजाय ये पूरा वक्त मिलेगा। मोनोरेल 2014 में चालू हुआ था, 11 साल के ऊपर हो चुका है और उसकी पूरी डिटेल्ड ओवरहॉलिंग अभी तक की हुई नहीं है। इसलिए मोनोरेल में हम नए रेक्स को अभी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पुराने ट्रेन्स जो है उसको रिपेयर और दुरुस्त करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस प्रकार से कई ज़्यादा मोनोरेल के ट्रेन्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। उसी प्रकार से भारत में बनाया हुआ पहले बार एक CBTC सिस्टम जो है वो सिस्टम को भी अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि मेट्रोज़ में जैसे आपका मेट्रो लाइन 2A है, मेट्रो लाइन 7 है जो चालू है, इसमें CBTC सिस्टम चालू है। उसी प्रकार से मोनोरेल में वही सिस्टम जो है वो सिस्टम को लाना है, नए ट्रेन्स को लानी है। मोनोरेल का पूरा अपग्रेडेशन जो है वो पूरी अपग्रेडेशन करनी है, स्टेशंस को वाईफाई एनेबल करना है। इस प्रकार से कई प्रकार के बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ इस पे इंट्रोड्यूस करनी है। और ट्रेन का जो हेडवे है जो अब 16-17 मिनट का होता है, उस ट्रेन के हेडवे को बढ़ाकर कम करके उसे 5 मिनट के आसपास लाने की जो है प्रयास की जाएगी। ये संपूर्ण सभी चीज़ों का अभ्यास करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें IIT के प्रोफेसर्स हैं, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, और ये कमेटी भी इस पूरी चीज़ की अभ्यास कर रही है और एक न्यू इम्प्रूव वर्जन ऑफ मोनोरेल जल्द ही आपके सामने लाया जाएगा। तो मोनोरेल के बाद मेट्रो में भी ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कब मोनोरेल सर्विस मुंबई में शुरू होगी ये तो पता नहीं, लेकिन क्या क्या बदलने वाला है ये हम आपको इस वीडियो के जरिए बता चुके हैं। कैमरा पर्सन साइद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।